आई होप आप लोगों ने सारे ही जो पूरा स्लाइड शो है अच्छे से टाइम दे के पढ़ा होगा और ज़्यादा स्किप नहीं खेला होगा, क्योंकि मैंने इतना टाइम तो रखा है कि आप आराम से पढ़ सकें। और दूसरी बात मैं यही कहना चाहूँगी, जब आप सोशल मीडिया पर किसी को फॉलो करते हैं तो उसके बारे में आपको हर चीज़ पता होनी चाहिए। आप ब्लाइंडली किसी एक इंसान की एक साइड की स्टोरी सुन करके जज ना बने तो अच्छा है, बिकॉज सोशल मीडिया जस्टिस इज एनीवेज, इट हैज़ नो वेटेज। ठीक है, तो सोशल मीडिया पे आके अगर कोई भी जस्टिस खोज रहा है या खोज रही है तो वो गलत कर रहा है। आप लोग सिर्फ एक ऐसा काम कर रहे हैं जो गलत है, मतलब एक फैमिली को आप गाली देते जा रहे हैं। तो मैं यहाँ पे यही कहूँगी कि हर तरफ की हर साइड की स्टोरी जानने की पहले कोशिश करनी चाहिए। आप किसे फॉलो कर रहे हैं, वो रियल लाइफ में इंसान कैसा है। और एक चीज़ तो बड़ी ही कॉमन है यार, 100% कोई भी सच बोलता नहीं है, ना ही कोई 100% सच होता है, राइट? अगर मैं कहानी बताती हूँ तो मैं सिर्फ अपने साइड से, अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बताती हूँ। कल को अगर मैं कोई फैमिली का मसला लेकर आती हूँ और अपना दुखड़ा रोती हूँ सोशल मीडिया पर, और बहुत से लोग मेरे ऊपर बिलीव करेंगे, बट बहुत से लोग ऐसे भी होंगे जो दूसरे साइड की स्टोरी भी जानना चाहेंगे। हमारे साथ प्रॉब्लम सिर्फ ये थी कि हमें दूसरे साइड की भी स्टोरी जाननी थी कि ऐसा हुआ क्या, बिकॉज जो भी चीज़ें अभी तक एक साइड से बताई गई हैं वो काफ़ी सारी चीज़ें कॉन्ट्राडिक्ट हुई हैं, बार बार अलग अलग स्टेटमेंट चेंज हुए हैं। 1 महीने की शादी में 1.5 महीने की प्रेगनेंसी बोली गई है। तो ये जो सारी ही चीज़ें आई गेस आज के इस वीडियो से काफ़ी कुछ क्लियर हो गए होंगे लोगों के डाउट। और मैं बिल्कुल नहीं चाहती थी ये लाना, लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही थी। और उसके बाद मैंने ये भी देखा कि न्यू क्रिएटर्स को धमकी दी जा रही है जान से मारने की, उनके ऊपर एसिड फेंकने की और ना जाने क्या क्या। तो जो भी लोग इस तरह की धमकी दे रहे हैं, जैसे कि मैंने आज अपनी एक कम्युनिटी में डाला है कि बहुत ही आसानी से निकाला जा सकता है आपका एड्रेस, चाहे आप उसके बाद अपनी आईडी डिलीट भी कर दें इस तरह के कमेंट करके। तो ऐसे रिस्क आप ना लें, क्योंकि किसी की लाइफ को अगर आप लाइफ थ्रेटनिंग मैसेजेस अगर आप किसी को कर रहे हैं और अगर वो बंदा या बंदी चला जाता है साइबर पुलिस के पास, साइबर पुलिस तुरंत एक्शन ले सकती है, पूरे राइट्स हैं, ये उनकी प्रोफाइल में है। और जो यूट्यूबर्स बोलते हैं हम आपसी झगड़ा, जो आपस में 2 लोग भिड़े झगड़े जा रहे हैं, वो जब जाते हैं साइबर क्राइम वाली पुलिस के पास, तब उसको वो लोग नहीं सुलझाते, बिकॉज इट्स नॉट इन देयर प्रोफाइल। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो उनकी प्रोफाइल में है, जो उनकी प्रोफाइल में नहीं है। तो मैंने इसलिए ये स्लाइड में दिखाने वाली नहीं थी, मैंने इसलिए दिखाई है कि अब बहुत ज़्यादा हो रहा है, अब बहुत ज़्यादा हो रहा है। इतना ज़्यादा ड्रामा, इतना ज़्यादा झूठ सोशल मीडिया पर बोला जा रहा है कि अब इसकी कोई लिमिट नहीं है। हमेशा लड़कियां या औरतें सही नहीं होती हैं, उन लोग को बहुत सारे लॉ ने राइट्स दिए हैं, जिसका मिसयूज भी बहुत अच्छे तरीके से होता है। अगर आप लोगों को याद हो, कुछ सालों पहले दिल्ली में एक लड़की ने, जो किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ जुड़ी हुई थी, एक लड़के के ऊपर आरोप लगाया था कि इसने मुझे छेड़ा है। वो ट्रैफिक कंट्रोल कर रही थी, वॉलंटियर एक्टिविटी थी, ठीक है। उस लड़के से उसकी बहस हो गई तो उसने सोशल मीडिया पर उस लड़के को बुरी तरह से बदनाम कर दिया। उस लड़के की पूरी लाइफ उसने खराब कर दी और वो खुद आज के डेट में इंडिया से बाहर है। लेकिन सच्चाई जब तक सामने आई तब तक सब उस लड़के की लाइफ खराब हो चुकी थी। और आप और हम कॉमन इंसान हैं। उस केस में, जिस केस की मैं बात कर रही हूँ दिल्ली वाले, उधर तो न्यूज चैनल्स भी लड़के के पीछे लग गए थे। लेकिन जब बाद में सब चीजें पता चली, पीछे एक अंकल अपनी वाइफ के साथ थे, जब वो सामने आए विटनेस बनके कि मैं आई विटनेस हूँ, इस लड़के ने ऐसा कुछ भी नहीं किया है लड़की के साथ, तब जाके ये मामला सॉल्व हुआ। तो आंख बंद करके एक साइड को आप भरोसा ना करें। और अभी मैं आपको ये गारंटी के साथ बोल सकती हूँ, मेरे इस एक वीडियो से अभी 10-12 वीडियो निकलेंगे, हो सकता है 15 भी निकल आए, क्योंकि चीजें ही इतनी सारी हैं इसमें। और लोगों को थोड़ा और डिप्रेशन की डोज दी जाए, क्योंकि वैसे भी डिप्रेशन की डोज अभी बहुत हाई चल रही है। सब कुछ छोड़ छाड़ के अभी सिंपैथी बटोरी जा रही है, ताकि अगर कोई कुछ बोले तो लोग, पब्लिक उसके ऊपर जाके ब्लाइंडली चालू हो जाए गाली देना। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता किसी की गाली से,
तुम दे रहे हो, तुम्हारे दिमाग में जहर घुला हुआ है, तुम्हारे दिमाग में केमिकल बन रहा है, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तुम लोग अगर आके मुझे यहाँ पे गाली चार देते हो तो नुकसान तुम्हारा होता है, जहर तुम्हारी बॉडी में बनता है, खून क्योंकि तुम्हारा जल रहा होता है, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं तो अपने सब्सक्राइबर्स अच्छे कमेंट्स जो मेरे करते हैं मैं उनसे बात करने में बिजी रहती हूँ, और हेट कमेंट्स जो बीच में एक दो आते हैं मैं उन्हें डायरेक्टली ब्लॉक कर देती हूँ, बिकॉज शांत रहना भी एक तरह का जवाब होता है हेटर्स के लिए। और जितने भी न्यू क्रिएटर्स हैं जिनको धमकियां आ रही हैं, पहले तो धमकियां आ रही थी तुम्हारा पति मर जाए, तुम्हारा ये हो जाए, तुम्हारा वो हो जाए, मतलब जो कहते हैं ना एकदम सड़क छाप औरतें, रोड पे बैठ के सिग्नल पे लेकर के भीख मांगने वाली औरतें हैं, ये उस टाइप के हैं इसके सब्सक्राइबर्स की लैंग्वेज। तुम्हारा ये हो जाए, तुम्हारा वो हो जाए। तो मैं नए क्रिएटर्स को इतना ही बोलूंगी, अगर आपको भी धमकी आ रही है, इन लोगों को भाव ही मत दो। आप जितना रिप्लाई करोगे आप उनको फीड कर रहे हो। डू नॉट रिप्लाई, जस्ट ब्लॉक देम, जस्ट ब्लॉक देम। और डरने वरने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप सच बोल रहे हैं, आप सही हैं, आपकी रिसर्च सही है, आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्योंकि एक ऐसी लेडी आई है सोशल मीडिया पे जिसने बहुत ज़्यादा लॉकडाउन में डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रखा है, अलग 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 3 महीने से। अगर आप यही चीज़ सुन रहे हो कि मेरे साथ हादसा हुआ, हादसा हुआ, हादसा हुआ, तो आप नेगेटिव वाइब्स बहुत अच्छे से अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हो। सो इट्स बेटर उसको देखो ही मत। हाँ, अगर एंटरटेनमेंट के लिए आपको देखना है, इफ यू फील कि आपको कोई फर्क नहीं पड़ता तो आप जरूर देखिए। लेकिन अगर आपको 2 मिनट के लिए भी ऐसा लगता है कि कहीं मेरे साथ भी ऐसा ना हो जाए, या फिर आप दिन भर काम नहीं कर पाते, आप एक जगह बैठे रहते हैं, आप मोबाइल लेके हाथ में बैठे रहते हैं, आप दिन भर कुछ नहीं करते, तो आप डिप्रेशन में जा रहे हैं। अगर आप ऐसे वीडियोस देख रहे हो तो प्लीज डोंट वॉच सच वीडियोस। मैं आज वीडियो में आने वाली नहीं थी, मैंने सोचा मैं बाद में आके बोलूंगी, बट मैंने सोचा चलो बात भी कर लेते हैं अपने प्यारे प्यारे सब्सक्राइबर्स से। अब हम देखते हैं कितनी आग सुलगती है और कितने झूठ बोले जाते हैं। क्योंकि मैं एक चीज इनको बता दूं कि ये एंड नहीं है, मेरे पास अभी भी बहुत कुछ है। तो आप संभल जाएं और आप झूठ बोलना बंद कर दें, आपके लिए इसी में भलाई है। आप जो हैं वो दिखाइए, आपसे किसी को कोई तकलीफ नहीं है, ठीक है, लेकिन आप नॉर्मल नहीं हैं। हम लोग ये नहीं कहते हैं कि अगर किसी का हस्बैंड नहीं रहा तो उसके जिंदगी से रंग उड़ गए, वो कपड़े रंगीन ना पहने, बिंदी ना लगाए, ज्वेलरी ना पहने। नो, वी आर नॉट दैट काइंड ऑफ पीपल। हमें बिल्कुल अच्छा लगेगा कि आप पहने, कलरफुल कपड़े पहने, आप लिपस्टिक लगाएं, आप काजल लगाएं, आपको जो करना है करें, बट वॉट एवर यू आर डूइंग दैट इज बियॉन्ड नॉर्मल। वो नॉर्मल नहीं है। ज्यादा खुश होना मतलब, एक नॉर्मल इंसान अगर वो किसी से बहुत ज्यादा अटैच्ड है, बहुत ज्यादा, वो ये सब नहीं करता है। एंड दिस इज द ट्रूथ, दिस इज द अल्टीमेट ट्रूथ। इसीलिए इंसान बनाया है ऊपर वाले ने हमें, इसीलिए दिमाग दिया है, इसीलिए इमोशंस दिए हैं, इसीलिए दिल दिया है। अगर आप ऐसा कुछ कर रहे हो सोशल मीडिया पे विच इज नॉट नॉर्मल, पीपल विल टॉक एंड यू हैव टू टेक इट, सिंपल एज दैट। तो गाइस आज के लिए इतना ही। अब मैं वेट करूंगी कि क्या रिएक्शन आता है और कितने वीडियो बनते हैं। जब ये 15 वीडियो बन जाएंगे उसके बाद मैं फिर एक बार जवाब देने आऊंगी। एंड इनको मैं यही बोलूंगी जरा संभल के, क्योंकि अगली जो चीजें आएंगी वो इससे भी भयंकर हो सकती हैं, विच आई डोंट वॉन्ट टू शो। सो प्लीज डू नॉट पोक मी, डू नॉट पोक मी। गाइस टेक केयर एंड स्टे ब्लेस्ड। सब लोग वैक्सीन ले लीजिएगा और डरने की जरूरत नहीं है। वैक्सीन के बाद बस पैरासीटामोल खानी है अगर बुखार आ रहा है तो, बाकी एवरीथिंग इज गुड। दोज हु आर टेकिंग वैक्सीन उनको फायदा हो रहा है। बहुत ही जल्दी मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड स्टे ब्लेस्ड। आई लव यू ऑल।